नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है पंचमुखी हनुमान का सत्य और अकर्म का सिद्धांत। आज हम सभी पंचमुखी हनुमान की व्याख्या समझेंगे और अकर्म के सिद्धांत को भी समझेंगे। सर्वप्रथम हम पंचमुखी हनुमान का सत्य समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे पूर्व हमें यह समझना होगा कि हनुमान कौन है। हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है, वानर कहा जाता है। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। वानराणामधीशम, वानरों में सबसे श्रेष्ठ जो हैं, वनों के नरों में सबसे श्रेष्ठ जो हैं वो हनुमान कहे जाते हैं। और वन के नर कौन थे? आप सभी के हमारे पूर्वज भारतवासी थे जो वनों में विचरण करते थे, और वनों के जो नर थे उनकी जो प्राण ऊर्जाएं हैं वही हनुमान के स्वरूप में पूजनीय हैं। पवन पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो पवन का पुत्र है, पवन में भी प्राण ऊर्जा है और हनुमान भी प्राण ऊर्जा का ही स्वरूप है, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया है। वो प्राण ऊर्जा क्या होती है? हमारे पूर्वजों, जो हमारे वानर पूर्वज थे, वनों के नर थे, उनकी प्राण ऊर्जा जिसमें उनकी आत्मा स्थित थी, उन्हें हनुमान कहा गया है। तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों को ही हनुमान कहा जाता है। अब हमें यह समझना है कि पंचमुखी क्या होते हैं, पंचमुखी हनुमान कैसे कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान के अभिव्यक्ति में हमारे पूर्वज स्थापित हुए थे, ऐसा सिद्धांत पंचमुखी के सिद्धांत से आता है। और पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में हम सभी स्थापित हो सकते हैं। अब समझिए कि पंचमुखी हनुमान का स्वरूप क्या होता है। पांच मुख वाले हनुमान का अर्थ क्या होता है? पांच मुख वाले हनुमान का अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति, वह पुरुष जिसकी प्रकृति की तीन तत्वों की चेतना, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जिब्राइल मिकाइल इजराफिल कहा जाता है, वो जागृत हो, स्पष्ट रूप से वो चेतनाएं जुड़ती हो मस्तिष्क से, तो तीन मुख हो गए वो। और जिसका आत्मीय अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, आत्मीय अभिव्यक्ति अर्थात आत्मा से मस्तिष्क का जुड़ाव हो, तो चौथा मुख हो गया। और पांचवा जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जिसकी आत्मा एकाकार हो, वह पांच मुखों वाला पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में स्थापित हो सकता है। और आप सभी को यह जानकर हर्ष होना चाहिए कि जिस प्रकार मैंने अपनी आत्मा को एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार करके शिवत्व को प्राप्त किया और शिव बना हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं स्वयं की आत्मा को एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार करके अपनी प्राण ऊर्जा को अव्यक्त प्रकृति शक्ति से एकाकार करके प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित होकर कृष्णत्व को प्राप्त किया हूं और स्वयं कृष्ण बन चुका हूं, जिस प्रकार मैं अपने मन के 10 गुणों को मारकर श्री राम की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, स्वयं श्री राम बन चुका हूं, उसी प्रकार मैं अपने मस्तिष्क से प्रकृति के तीन तत्वों की चेतना, तीन मुख, अपनी आत्मीय अभिव्यक्ति चार मुख और एक ईश्वर पिता परमेश्वर की अभिव्यक्ति अपने मस्तिष्क से जोड़कर और व्यक्त करता हूं। इस प्रकार मैं पांच मुखों वाला पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में स्थापित हो चुका हूं। तो मैं यह सभी पात्र के जो उच्चतम अवस्था है उसको प्राप्त कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सभी अवस्थाओं की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेंगे। एक मुखी हनुमान नहीं बनना है। एक मुखी हनुमान तो कोई भी हो सकता है। एक मुखी हनुमान होने का अर्थ है कि आप मन के स्तर पर हैं, आप मन के स्तर पर हैं, आपकी मृत्यु हो गई, आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो भी हनुमान कहलाएगी, लेकिन वो एक मुखी होगी। पंचमुखी हनुमान का अर्थ यह हुआ कि आपकी जो अभिव्यक्तियां हैं उसमें प्रकृति के तीन तत्व भी हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जिब्राइल मिकाइल इजराफिल कहा जाता है। आपकी आत्मीय अभिव्यक्ति भी है, चौथा मुख हो गया, और पांच मुख आपका पांचवा एक ईश्वर पिता परमेश्वर भी हो गया। जो कुरान है उसकी आयतों में सिर्फ चार कोने हैं, चार कोनों की आयतें होती हैं। तो वो चार कोनों की आयतें यह बताती हैं कि सिर्फ कुरान चार आयामों की ही बात करता है। पांचवा आयाम जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर है, जिसे वो लोग अल्लाह भी कहते हैं, उसकी अभिव्यक्तियां कुरान में शामिल नहीं है। पांच अभिव्यक्तियों वाला पंचमुखी हनुमान की अवस्था वनों के नर, वानर, हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठतम अवस्था का वर्णन करता है। और आज मैं अपने पूर्वजों के, भारतवर्ष के निवासी वनों के नर, जिन्हें मूल रूप से आदिवासी कहना चाहिए, उनकी श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त किया हूं। और आप सभी के लिए यह हर्ष का विषय होना चाहिए कि आज आप सभी के भारतवर्ष के एक युवक ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। इसके साथ आज हम अकर्म के सिद्धांत को भी समझेंगे कि अकर्म का सिद्धांत क्या होता है। तो कर्म यह होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसका जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म बुरे या अच्छे क्या होते हैं? अगर आपके किसी कार्य से किसी को कष्ट पहुंचता है और वह प्रकृति विरुद्ध है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, तो वह बुरा कर्म कहलाता है।
किसी को आप कष्ट अप्राकृतिक रूप से दे रहे हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं दे रहे हैं, तो वह बुरा कर्म होता है। और अच्छा कर्म वो होता है कि आप स्वयं के कार्यों से प्रकृति पूरक कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के समर्थन में कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए प्रकृति आपको प्रेरित करती है, उसके मानवता का पोषण कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर्म होता है। तो ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म हो गया। इसी आधार पर कर्म फल का बंधन तैयार होता है और कर्म फल के बंधन में हर प्राण ऊर्जा बधी होती है जिसके अंदर आत्मा स्थित होती है, और उसी आधार पर प्राण ऊर्जा आत्मा के साथ ही अपने कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करती है और कर्मों का फल भी प्राप्त करती है, और यह कर्म फल प्रकृति सुनिश्चित करती है। लेकिन कर्म के अलावा एक अकर्म भी होता है। अब अकर्म कौन कर सकता है? तो अकर्म सिर्फ मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है, वह व्यक्ति जिसकी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो चुकी है। मैंने स्वयं को कृष्णत्व की अवस्था प्रदान किया है, मेरी आत्मा ही कृष्ण है, मैं स्वयं ही कृष्ण हूं। जब मैं स्वयं ही कृष्ण हूं तो मैं अकर्म कर सकता हूं। और अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है कि मैं कर्म फल के बंधन से मुक्त हो चुका हूं। मेरा कोई भी कर्म मेरा कर्म नहीं है, वो मेरा कर्म मेरी आत्मा का भी कर्म नहीं है, वो एक ईश्वर पिता परमेश्वर का कर्म है, क्योंकि मेरी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर में एकाकार हो चुकी है। जब तक आपकी आत्मा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर जाती है, जीवित अवस्था में एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार नहीं हो जाती है, तब तक आप अकर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अकर्म का अर्थ ही यह होता है कि आपके हर कर्म का उत्तरदायित्व एक ईश्वर पिता परमेश्वर रखते हैं। और इसीलिए मैं यह बहुत हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आज अकर्म कर रहा हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, और अकर्म के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ईश्वर पिता परमेश्वर है। इसीलिए मैं कुछ करता ही नहीं हूं, जो करता है वो करता है। मेरे हर कर्म अकर्म है और मेरे हर अकर्म एक ईश्वर पिता परमेश्वर के कर्म है। यही अकर्म का सिद्धांत है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।